हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं तुम्बाड़। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई और इंडियन सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी चर्चा में रही, लेकिन सिनेमा जगत के महानुभावों को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये फिल्म Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। अगर आप किसी कारणवश आप इस बेहतरीन मूवी को अब तक नहीं देख पाए हैं या इसकी कहानी को अपनी यादों में तरोताजा करना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं तुम्बाड़। कहानी शुरू होती है पूर्ति की देवी से, जो कि अनगिनत सोने और अनाज का प्रतीक है और ये धरती देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को अपना पहला पुत्र हस्तर सबसे प्रिय था। आज हस्तर का जिक्र किसी वेद या पुराण में नहीं है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता, जिसका कारण है उसकी लालच। हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज पाना चाहता था। सोना तो उसने मनमानी से ले लिया, पर जब वो अनाज की ओर बढ़ा तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। माँ ने उसे बचा तो लिया, पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसकी पूजा कोई नहीं करेगा और हस्तर का नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, लेकिन फिर कुछ लोगों ने हस्तर का मंदिर बना दिया। देवी देवता क्रोधित हो उठे और तब से देवी देवताओं का क्रोध बारिश बनकर तुम्बाड़ पर बरस रहा है। अब कहानी जाती है साल 1918। हमेशा की तरह तुम्बाड़ में बारिश हो रही है। ये औरत तुम्बाड़ महल में आती है। वो यहाँ के बूढ़े राजा की सेवा करती है और उसके साथ साथ उसकी बुढ़िया का भी ख्याल रखती है। इस कमरे में हस्तर की मूर्ति रखी है, जिसके हाथ में सोने की मुद्रा है। आज ये राजा से सोने की मुद्रा मांगती है, पर वो कहता है सोने की मुद्रा ऐसे ही नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। ये है इस औरत के दो बेटे, विनायक और सदाशिव। माँ अब तक नहीं लौटी, पर बुढ़िया को समय पर खाना देना जरूरी है, इसीलिए विनायक बुढ़िया के लिए खाना बनाता है और अपने छोटे भाई को खाना देने भेजता है। छोटा भाई डरते डरते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी माँ घर लौट आती है, सदाशिव को रोकती है और अपने छोटे भाई को बुढ़िया के पास भेजने के लिए विनायक को मारती है। माँ अब खुद खाना देने जाती है। इसका शरीर कई सालों से सड़ रहा है, धीरे धीरे लकड़ी बनता जा रहा है और इसका एक ही काम है, खाना और सोना। माँ खाना खिलाकर इसके नाखून काटती है। विनायक अब माँ से पूछता है क्या उस बूढ़े ने सोने की मुद्रा दे दी। माँ मना करती है। विनायक उसे गाली देता है, माँ इसे डांटती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा इन दोनों बच्चों का बाप है। विनायक कहता है कह दो उसे, अगर वो हमें मुद्रा नहीं देगा तो हम भी उसकी बुढ़िया का ख्याल नहीं रखेंगे। तभी अचानक उस बुढ़िया की आवाज आने लगती है। माँ देखती है कि वो नींद से जा चुकी है। जैसे ही माँ कहती है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, वो बुढ़िया दूसरे ही पल नींद से खर्राटे लेने लगती है। अगले दिन राजा मर जाता है। माँ अब तुम्बाड़ छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला लेती है। विनायक तुम्बाड़ से नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे लगता है इस हवेली में ही खजाने का राज छुपा है। ये माँ से कहता है उस बूढ़े के बाद तो हवेली हमारी हुई, पर माँ कहती है हम कल ही पुणे चले जाएंगे। अगली सुबह सदाशिव पेड़ पे बैठा है। वो अचानक गिर जाता है, बुरी तरह घायल हो जाता है। माँ उसे वैद्य के पास ले जा रही है और विनायक से कहती है आज तुझे ही बुढ़िया को खाना देना होगा। अगर वो नींद से जागे तो कह देना सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। माँ जा चुकी है। विनायक घर आकर देखता है खाना जल चुका है और बुढ़िया भी नींद से जाग गई है। ये घबराते घबराते उसकी कोठरी में जाता है। वो इससे खाना मांगती है और विनायक उससे खजाने का राज पूछता है। बुढ़िया कहती है खाना नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ये घबरा कर भागता है, दरवाजा बंद करना भूल जाता है। वो इसके पीछे बाहर आ जाती है और इसे पकड़कर अपनी कोठरी में ले जाती है। विनायक भूल गया कि बुढ़िया को सुलाने के लिए क्या कहना होता है। वो इसे मारने ही वाली होती है, पर इसे याद आ जाता है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और ऐसा कहते ही बुढ़िया दोबारा सो जाती है। माँ अब घर लौटती है। सदाशिव मर गया। विनायक भी बुरी तरह जख्मी है। अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार कर ये दोनों तुम्बाड़ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। विनायक कहता है सिर्फ बुढ़िया ही जानती है खजाना कहाँ है। अगर उसके हाथ पैर बांधकर उससे पूछेंगे तो वो खाने के लिए राज बता देगी, पर माँ उसके लालच के लिए उसे मारती है और हस्तर की वो मुद्रा देकर इससे वचन लेती है कि ये दोबारा तुम्बाड़ वापस कभी नहीं आएगा। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है।
विनायक खजाने की तलाश में तुम्बाड़ वापस लौटता है और अपने पुराने घर आकर देखता है कि दादी अब तक जिंदा है, लेकिन इसका शरीर पेड़ बन गया है। विनायक उससे खजाने का राज पूछता है और वो बदले में इससे मुक्ति मांगती है। विनायक पेड़ को आग लगा देता है। तुम्बाड़ महल में जाकर कुएं के अंदर उतरता है और कुछ महीने बाद स्वर्ण मुद्राओं के साथ पुणे वापस लौटता है। इसे राघव का कर्जा चुकाना था। ये पैसों के बदले मुद्रा देकर हिसाब बराबर कर देता है और आगे भी इसे ही मुद्रा बेचने का सौदा कर लेता है। अब विनायक कई बार तुम्बाड़ जाता है और हर बार मुद्रा लाकर राघव को बेच देता है। राघव हैरान है कि विनायक इतनी सारी मुद्रा कहाँ से लाता है। वो इसकी बीवी वैदेही से राज जानने की कोशिश करता है, पर मुद्रा का राज विनायक के अलावा और कोई नहीं जानता। राघव विनायक से पार्टनरशिप की बात करता है, पर वो मना कर देता है। कुछ दिन बाद राघव विनायक राव के घर एक नौकरानी लेकर आता है। आज से ये कामकाज में वैदेही की मदद करेगी और विनायक की जरूरतों का भी ख्याल रखेगी, पर वो उसी रात विनायक को बता देती है राघव ने उसे इस पर नजर रखने के लिए भेजा है। विनायक अब राघव को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। वो तुम्बाड़ जाता है। राघव भी इसका पीछा करता है। विनायक इसको दिखाने के लिए कुएं में उतरता है। राघव सब कुछ देख इसके जाने के बाद कुएं के जरिए देवी की कोख में उतर जाता है। वहां इसे इस डिब्बे में गीले आटे की गुड़िया नजर आती है, जिसे खाने के लिए हस्तर तुरंत वहां आ जाता है और इसे काट लेता है। अब राघव भी लक्कड़दादी की तरह हो जाता है और देवी की कोख में ही फंस जाता है। कुछ देर बाद विनायक वहां आता है। राघव को इस हाल में देखता है। वो सूखे आटे की रेखा से गोला बनाता है और फिर गीले आटे की गुड़िया निकालता है। आटे की गुड़िया देखते ही हस्तर वापस आ जाता है। विनायक गुड़िया कुछ दूर फेंक देता है और जब तक वो गुड़िया को खा रहा है, विनायक उसकी कमर पे बंधी इस पोटली को खोल कुछ मुद्राएं बटोर लेता है। राघव को जलाकर मुक्ति दे देता है और देवी की कोख से सही सलामत बाहर आ जाता है। ऐसा कई सालों तक चलता रहता है। विनायक हर बार तुम्बाड़ जाता है और कुछ मुद्राएं उठा लाता है। कहानी 14 साल आगे बढ़ती है। देश आजाद हो चुका है और विनायक राव बहुत अमीर हो गया है। इसने बंगला और गाड़ी खरीद लिया है। विनायक के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और परिवार के साथ साथ नौकरानी भी वहीं रहती है। अमीरी के साथ साथ विनायक में नवाबी शौक भी आ गए हैं। वो बहुत नशा और अय्याशी करने लगा है, क्योंकि विनायक अब बुढ़ा होने लगा है। इसीलिए वो अपने बेटे को तुम्बाड़ के लिए तैयार करता है और आज इसे अपने साथ तुम्बाड़ ले जाता है। विनायक रास्ते में इसे तुम्बाड़ का रहस्य बताता है। ये सब सुन पांडुरंग बहुत डर जाता है। अब तुम्बाड़ पहुंचकर विनायक इसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और फिर इसे फेंक कर कहता है आज वो इसे सिर्फ सिखाने लाया है, इसीलिए गुड़िया की कोई जरूरत नहीं। अब ये दोनों देवी की कोख में उतरते हैं। विनायक इसे बताता है क्योंकि हस्तर देवी का सारा अनाज लेना चाहता था पर नहीं ले पाया, इसीलिए उसे अनाज की भूख भी है और उसका डर भी। वो सूखे आटे की इस रेखा को पार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक गीले आटे की गुड़िया नहीं निकालेंगे हस्तर नहीं आएगा। ये सुन पांडुरंग डर जाता है और विनायक को बताता है वो गीली आटे की एक छोटी सी गुड़िया ले आया है। गुड़िया देख हस्तर वहां आ जाता है। विनायक गुड़िया को हस्तर की ओर फेंक जान बचाकर भागता है, लेकिन पांडुरंग जाते जाते भी हस्तर की पोटली से कुछ सिक्के उठा लेता है। ये दोनों बाल बाल बच तो गए, पर बाहर आकर विनायक इसे मारता है, क्योंकि इसकी बेवकूफी की वजह से आज इन दोनों की जान जा सकती थी। और गुस्सा शांत होने के बाद विनायक इसे पहली कमाई के रूप में एक मुद्रा दे देता है। विनायक राव अब राजा संस्थानिक से तुम्बाड़ महल खरीदने की बात करता है, पर उसने तो पिछले ही हफ्ते महल भारत सरकार को दान में दे दिया। विनायक ये सुन परेशान हो जाता है, खूब सारी शराब पी लेता है। पांडुरंग आज नौकरानी को मुद्रा देकर कहता है मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। विनायक अब इसे बताता है हवेली सरकार की हो चुकी है, यानी अब वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब ये पांडुरंग को अपना सारा खजाना दिखाकर कहता है अब हमें इसी से काम चलाना होगा। विनायक अब नौकरानी के हाथ में मुद्रा देखता है। वो बताती है कि इसे पांडुरंग ने दिया है। विनायक अपने बेटे को बहुत मारता है। पांडुरंग कहता है आप अब तक गलत सोचते आए हो, खजाना हस्तर से नहीं उसकी पोटली से मिलता है। अगर हम उसकी पोटली ही निकाल लें तो सारा खजाना हमारा होगा। विनायक कहता है हस्तर को गुड़िया खाने में जितना वक्त लगता है उसमें 2-3 मुद्रा ही बटोर सकते हैं। पांडुरंग कहता है हम ढेर सारी गुड़िया लेकर जाएंगे, एक के बाद एक फेंकते जाएंगे, इससे हमें ज्यादा समय मिलेगा और हम पूरी पोटली ही निकाल कर ले आएंगे।
विनायक इसकी बात मान जाता है और इसकी सूझबूझ से बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद ये दोनों तुम्बाड़ आते हैं। इस बार ढेर सारी आटे की गुड़िया लेकर देवी की कोख में उतरते हैं, लेकिन यहाँ जो होता है इससे इनके होश उड़ जाते हैं। इनके पास जितनी गुड़िया हैं उतने ही हस्तर गुड़िया खाने आ जाते हैं। इतने सारे हस्तर देख पांडुरंग बेहोश हो जाता है। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए बलिदान देने को तैयार हो जाता है। सभी गुड़िया अपने शरीर में बांधकर हस्तर को अपनी ओर बुलाता है। विनायक ने बाहर भी कुएं के चारों ओर सूखे आटे की रेखा बनाई थी। हस्तर इसे पार नहीं कर पाता। पांडुरंग बचकर बाहर निकल आता है। अब ये देखता है विनायक राव बाहर तो आ चुका है, लेकिन अब वो भी श्रापित हो गया है। विनायक हस्तर की पोटली निकाल लाया है। वो हंसते हंसते पोटली इसे देता है। विनायक का यह हाल इसकी लालच की वजह से हुआ। विनायक ने खुद को बलिदान कर इसे सबक सिखा दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। पांडुरंग अब विनायक को मुक्ति देने के लिए इसे आग लगा देता है और पोटली लिए बिना ही वहां से रोते रोते चला जाता है। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही फिल्मी कहानियां लाते रहेंगे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।